नमस्कार प्यारे बच्चों। दिनांक है आज 23 अगस्त 2020। कक्षा 8वीं, विषय संस्कृत। उप विषय है रुचिरा तृतीय भाग का एकादश पाठ सावित्रीबाई फुले। प्यारे बच्चों, शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है। लड़कियों को तो और भी ज़्यादा अवरोध झेलना पड़ा है। प्रस्तुत पाठ में इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली प्रातः वंदनीय स्मरणीय महिला शिरोमणि सावित्रीबाई फुले के योगदान पर जो आधारित है आज का ये पाठ है। इस पाठ के माध्यम से महाराष्ट्र प्रदेश की प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले और उसके द्वारा की गई शिक्षा सेवा का उल्लेख किया गया है। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत, ऊपर बनाए गए चित्र को देखो। इदम चित्रम कस्यचित् पाठशालाया वर्तते, यह चित्र किसी पाठशाला का है। इयम, यह सामान्य पाठशाला नास्ति, यह कोई सामान्य पाठशाला नहीं है। इयम अस्ति, यह है महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला, यह महाराष्ट्र की पहली कन्या पाठशाला है। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलती, एक शिक्षिका घर से पुस्तकों को लेकर के चलती है। मार्गे कश्चित् तस्य उपरि धूलिम, रास्ते में कोई उसके ऊपर धूल। कश्चित् च प्रस्तरखंडान् क्षिपति, और कोई उसके ऊपर क्या है, पत्थर के टुकड़ों को फेंकता है। परम सा सवदृढ़ निश्चयात् न विचलती, परंतु वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती। सब विद्यालय कन्या भी से सविनोदम आलपंती ही, सा अध्यापने संलग्ना भवती ही, वह अपने विद्यालय में कन्याओं के साथ मनोरंजन से बात करती हुई अपने पढ़ाने के कार्य में लगी होती है। तस्सा स्वकीयम अध्ययनम अपि सहैव प्रचलति ही, उसका अपना पढ़ने का कार्य भी साथ ही चलता है। का इयं महिला, यह महिला कौन थी। अपि यूयम इमाम महिलाम जानित, अपि क्या यूयम, तुम सब इमाम महिला, इस महिला को जानित, जानते हो। इयम एव, यह है महाराष्ट्र से प्रथमा शिक्षिका, महाराष्ट्र की सबसे पहली अध्यापिका सावित्रीबाई फुले नामधेया, सावित्रीबाई फुले नाम की। जनवरी मास से है, जनवरी महीने की तृतीय दिवस है, 3 तारीख को 1831 में तमे खिसरावदे महाराष्ट्र नाय गाँव नामनी स्थान है सावित्री अजायत, कि जनवरी महीने की 1 अधिक 1810 ख्रीष्टाब्दे यानी 1831 में महाराष्ट्र के नए गांव में सावित्री अजायत, सावित्री जी पैदा हुई। तस्या माता लक्ष्मीबाई, उनकी माता लक्ष्मीबाई, पिता च खंडोजी इति अभिहतो, उनके पिताजी खंडोजी कहलाए। 9 वर्ष देशिया, 9 साल की, सा वह ज्योतिबा फुले महोदयन परिणीता, ज्योतिबा फुले के साथ ब्याह दी गई या उनका विवाह हो गया। स अपि तदानीं, वह भी तब 13 वर्ष कल्पवासित, वो भी तब क्या थे, सिर्फ 13 वर्ष के ही थे। ये तो ही क्योंकि स वह स्त्री शिक्षाया प्रबल समर्थक आसित, वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। अतः इसीलिए सावित्र्या मनसि ही स्थितः अध्ययन अभिलाषाया उत्साहं प्राप्तवती, इसीलिए सावित्री के मन में स्थित पढ़ने की जो इच्छा थी वो उत्साह को प्राप्त हो गई। इतः यहाँ से परम साग्रहम आंग्ल भाषाया अपि अध्ययनम कृतवती, उसने अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया। 1848 में खिसरावदे पुणे नगरे है सावित्री ज्योतिबा फुले महोदयेन सह कन्याम कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरम्भत। 1848 ईस्वी में
पुणे नगर में सावित्री ने ज्योतिबाजी महोदय के साथ मिल करके कन्याओं के लिए प्रदेश की सबसे पहली पाठशाला का आरंभ किया। तदानिमसा तब वह 17 वर्षीय आशित, तब वह केवल 17 साल की थी। 1851 में ख्रीष्टाब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृत्य समुदायस्य बालिका कृते पृथक्तया तया अपर विद्यालय आरम्भतः। 1851 में छुआछूत के कारण तिरस्कृत समुदाय की बालिकाओं के लिए, लड़कियों के लिए उन्होंने दूसरा अलग से विद्यालय आरंभ किया। यानी महाराष्ट्र की सबसे पहली जो पाठशाला थी वो 1848 में शुरू हुई थी, और जो एससी और बीसी छात्राओं के लिए जो पाठशाला थी वो 1851 में उन्होंने शुरू की थी। सामाजिक कृति नाम सावित्री पर मुखरम विरोधम अकृत, सामाजिक बुराइयों का प्रबल विरोध किया। यानी सावित्रीबाई ने अत्यधिक विरोध किया। विधवा नाम शिरोमुंडनस्य है निराकरणाय सा साक्षात नापितई मिलितः, विधवाओं के सिर मुंडवाने के कार्य को रोकने के लिए वह प्रत्यक्ष रूप से नापिता मिलितः नाइयों से मिली। फलतः केचन नापितः, परिणाम स्वरूप कुछ नाइयों ने अश्यारूढ़ सहभागिता में त्यजन, इस रूढ़ि को त्याग दिया। एक बार सावित्रा मार्गे दृष्टम, सावित्री जी ने रास्ते में देखा, यत की कूपम निक्षः, कुएं के पास शीर्ण वस्त्र आवृतः, फटे पुराने वस्त्र पहने हुए तथाकथित निम्न जातियाँ, नीच जाति की काचित नारियाँ है, कुछ महिलाएं जलम पातुम याचन्ते स्म है, जल पीने के लिए मांग रही थी। उच्च वर्गीय उपहासम कुर्वन्तः है, उच्च वर्ग की जो स्त्रियां थी वो उनका उपहास करते हुए कूपात, कुएं से जल उद्धरणम, जल को भरने के लिए अवार्यन हटा दिया। यानी उन्होंने क्या किया, उपहास करते हुए जल निकालने से उनको क्या कर दिया, मना कर दिया। सावित्री एतत् अपमानम सोढुम न सकनत, सावित्री से यह अपमान सहन नहीं हुआ। साता, वह ता स्त्री है, उन स्त्रियों को निज गृहम नीतवती, अपने घर में ले गई। तड़ागम दर्शित्वा कथत, तड़ाग को दिखा करके, तालाब को दिखा करके, यत की यथेष्टम जलम नयत, जितनी इच्छा हो उतना जल ले लो। सार्वजनिको अयम तड़ाग है, यह जो तालाब है वो क्या है, सबके लिए है। अस्मात् जल ग्रहणे ना अस्ति जाति बंधन है, हमारे लिए जल को ग्रहण करने के लिए किसी प्रकार की जाति का बंधन नहीं है। तया मनुष्य नाम, वह मनुष्यों के लिए समानताया, समानता का, स्वतंत्रतायाश्च, स्वतंत्रता के पक्ष है, पक्ष में सर्वदा सर्वथा समर्पित है, सर्वदा हमेशा सर्वथा सब प्रकार से समर्थित है, समर्थक थी। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रति प्रबंधक इत्यादि नाम संस्था नाम स्थापनाया फूले दंपत्यो अवदानम महत्वपूर्णम। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक इत्यादि संस्थाओं की स्थापना, फूली दंपत्ति का योगदान महत्वपूर्ण है। सत्यशोधक मंडलस्य है गतिविधिषु अपि सावित्री अति सक्रिय आसीत्, सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में सावित्री अत्यधिक सक्रिय थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्य आसीत्, इस मंडल का उद्देश्य था उत्पीड़िता नाम समुदाय नाम स्वाधिकरण प्रति जागरण, उत्पीड़ित समुदायों के प्रति उनको स्वतंत्र करने के प्रति जगाने का जो इसका प्रमुख कार्य था। सावित्री अनेक संस्था प्रशासन कौशलेन संचालितवती, सावित्री अनेक संस्थाओं का प्रशासन कौशल इनके द्वारा संचालन किया गया। दुर्भिक्ष काले प्लेग काले च सा पीड़ित जना नाम अश्रांतम अविरतम च सेवा में क्रोध, दुर्भिक्ष के यानी अकाल के समय, प्लेग की बीमारी के समय सा उसने पीड़ित लोगों को अश्रांतम बिना थके, अविरतम बिना रुके, सेवा में क्रोध सेवा को किया। सहायता सामग्री व्यवस्थाई सर्वथा प्रयास में क्रोध, सहायता सामग्री के लिए उसने सब प्रकार से प्रयास किया। महारोग प्रसार काले शिवरता सा स्वयं असाध्य रोगेन ग्रस्तः, 1800
97 खिश्राब्दे निधनम गतः। महारोग यानी महामारी के फैलने से सेवा में लगी हुई असाध्य रोग के कारण 1897 में उनका निधन हो गया। साहित्य रचनायापि सावित्री महीयते। साहित्य रचनाओं में भी सावित्रीबाई की महान है। तस्या उनके काव्य संकलन द्वयम वर्तते हैं। उनके 2 काव्य संकलन हैं, उनकी 2 रचनाएं हैं। काव्य फूले सुबोध रत्नाकर इति ही। काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर भारत देशे है, भारत देश में है। महिला उत्थानस्य है, महिला उत्थान के गहन बोधनाय, उसकी गहराई से उसको गहन ज्ञान के लिए समझने के लिए सावित्री महोदया सावित्री जी के जीवन चरितम अवश्यम अध्येतव्यम। अवश्य ही उनके जीवन के चरित्र को पढ़ना चाहिए। प्यारे बच्चों, आशा है आपको इस पाठ के अनुवाद समझ में आया होगा। इस वीडियो को 2-3 बार देखिए ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आपका दिन शुभ रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद।